बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ इमाम है और मैं फैमिली फिजिशियन हूँ। मेरे पास 6 दिन के एक बच्चे की ब्लड कल्चर की रिपोर्ट पड़ी है और ये ब्लड कल्चर की रिपोर्ट में जो एंटीबायोटिक्स बताई गई हैं जिसके लिए ये सेंसिटिव है, उसमें एक डॉक्सी है और एक कोट्राइमेक्साजोल है और एक पेपरसिलिन टैजोबैक्टमी। सिर्फ ये 3 एंटीबायोटिक के लिए ये सेंसिटिव है, बाकी तमाम एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस है और 6 दिन का बच्चा है। ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। सिर्फ 6 दिन के बच्चे को अगर इन्फेक्शन है तो उसके लिए हमारे पास एंटीबायोटिक सिर्फ 3 एंटीबायोटिक सिलेक्शन है, बाकी तमाम एंटीबायोटिक के लिए बच्चा रेजिस्टेंट है। पहले हम सुनते हैं बाहर के ममालिक में इतनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है और अब हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के इस तरह के केसेस आ रहे हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की अगर हम वजूहात की तरफ जाएं तो इसकी वजूहात में ये है कि हम खुद ही एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं, बगैर वजह के ले रहे होते हैं। गला ख़राब है तो हल्की फुल्की गले की एलर्जी हम एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं। कोई फंगल इन्फेक्शन है हम एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं। कोई वायरल इन्फेक्शन है हम एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं, बगैर वजह के हम एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक हमने खानी होती है हफ्ता के लिए, हम 2 दिन में ठीक हो जाते, एंटीबायोटिक छोड़ देते हैं, पूरे टाइम के लिए नहीं खाते। एंटीबायोटिक हमने खानी होती है 500 mg वाली गोली खानी होती है, हम खा लेते हैं 250 वाली। भाई हमारे मैदे पे असर होगा, उससे क्या होगा कि एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस बढ़ रही है। एंटीबायोटिक हमने खानी होती है मॉक्सिसिलिन वाली, हम खा रहे होते हैं मॉक्सीफ्लॉक्सासिन खा रहे होते हैं, लिवोफ्लॉक्सासिन खा रहे होते हैं, उससे आगे वाली खा रहे होते हैं या प्रेस्क्राइब उस लेवल की कर रहे होते हैं। पेशेंट को ज़रूरत होती है मॉक्सिसिलिन की ज़रूरत होती है, हम मॉक्सीफ्लॉक्सासिन उसको प्रेस्क्राइब कर रहे होते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्रेस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो एंटीबायोटिक की जिस लेवल की जिस क्लास की ज़रूरत होती है हम उस क्लास की उसको प्रेस्क्राइब नहीं कर रहे होते। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं और यही वजह है कि ना सिर्फ इनकी वजह से बल्कि अब हमारे पास टाइफाइड है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस आना शुरू हो गया है। टीबी हमारे पास मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस आना शुरू हो गई है। और जो रूटीन के इन्फेक्शंस हैं, जिस तरह इस बच्चे के कल्चर की रिपोर्ट मैंने आपसे शेयर की, आपसे डिस्कस की है, तो इस तरह के केसेस हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के आने शुरू हो गए। तो उसका नुकसान ये है कि जब हम मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन होते हैं तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं, वो एंटीबायोटिक असर ही नहीं करते और इन्फेक्शन बढ़ता जाता है और उस वजह से वो जो है ना मौत का सबब बनता है। एक अंदाजे के मुताबिक जो हर साल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से जो लोग फौत होते हैं अमेरिका में, सिर्फ अमेरिका में फौत होते हैं, वो 2300 अफराद हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से फौत होते हैं। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप अपने मुतल्लिका डॉक्टर को चेक कराएं। जब भी आपकी तबीयत ख़राब हो, खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार, वाटएवर जो भी हो, अपने मुतल्लिका डॉक्टर से चेक करवाएं। अपने मुतल्लिका डॉक्टर की प्रेस्क्राइब की हुई एंटीबायोटिक या जो भी उसने नुस्खा लिखा है वो इस्तेमाल करें, बगैर वजह के ना इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब ने जितनी डोज लिखी है वही डोज इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब ने जितने अरसे के लिए दवा लिखी है उतने अरसे के लिए दवा इस्तेमाल करें। अगर इसमें हम खुद रोल अदा करेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के खिलाफ, इसकी अवेयरनेस के लिए, तो ये हमारे पास जो आने वाले दौर में एंटीबायोटिक की इतनी रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है उसमें इंशाल्लाह उसको कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।